जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 6 दिसंबर 2024 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस दोस्तों। तो देखो, भाजपा ने 288 विधानसभा सीटों में 132 सीटें जीती और भाजपा, शिवसेना और राकांपा ने मिलकर बने महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीती दोस्तों। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 288 है। तो दोस्तों देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के नए वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं महाराष्ट्र के नए वाले मुख्यमंत्री। मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है दोस्तों। अब देखो, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर दोस्तों। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान में गवर्नर दोस्तों। अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेठी। SBI की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी के चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई दोस्तों। अब देखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी है नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन दोस्तों। अब देखो, LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SBI का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो मुंबई में। और LIC का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। LIC की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1956 को हुई। और LIC के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती दोस्तों। अब देखो दोस्तों, BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में। और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है BCCI के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्रिकेट के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण कप मैंने आपको बताया है उसमें से 2 कप का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? किसने एक्स्टर
गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। याद रखना, मारिया विक्टोरिया जुआन ने एक्स्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट पर तंबाकू जैसे उत्पादों पर, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 35% बढ़ने की उम्मीद है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो अगला प्रश्न हमारा है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। तो देखो मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को दोस्तों। अच्छा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा भी मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे है दोस्तों। और सांची के स्तूप को मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अमर सिंह चमकीला को दोस्तों फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? करीना कपूर। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? दलजीत दोसांझ बने। और बेस्ट सीरीज कौन सा बना? तो द रेलवे मैन, ये बेस्ट सीरीज बना फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस दोस्तों। अब देखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज मनचंद्रा का हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश खिलाड़ी हैं राज मनचंदा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ खेल के ट्रॉफी और कप को देख लेते हैं, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी,
कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी और नेटबॉल में भी होते हैं 7 खिलाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मैरीटाइम्स कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो चेन्नई कर रहा है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी दोस्तों। अब चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई के दोस्तों किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है मेरे प्यारे दोस्तों। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर को दोस्तों, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। और श्रीनगर में शालीमार बाग है, निशांत बाग दोस्तों कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। आप दोस्तों बता दो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तब ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है और कोलिंस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया था। और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रोट को घोषित किया है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे घोषित किया गया है? संगेस्तर झील किस राज्य में स्थित है? और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।